नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो अपना टॉपिक है वो पासपोर्ट एक्ट से रिलेटेड है। तो आप सभी लोगों को, उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जिनके पास पासपोर्ट है, या वो लोग हैं जो पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, या जिन्होंने ऑलरेडी पहले से पासपोर्ट बनवा रखा है, या जिनका प्रोसेस में है, या आगे फ्यूचर में जो विदेश में जाने के, या मतलब क्या कहते हैं, जिसका कभी भी जिनका भी पासपोर्ट से रिलेटेड कोई काम है। तो इस वीडियो में उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, जो कर्नाटका हाई कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने उस जजमेंट में पासपोर्ट को लेकर क्या बड़ी अपडेट दी, जिसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को एक बार और कहना चाहूँगा, देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस चैनल पर लीगल टॉपिक वीडियोस और न्यूज़ आपको मिलता रहेगा, लीगल टॉपिक, और जो भी देश में या हमारे विदेश में कानून में बदलाव हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं या नए कानून बन रहे हैं, वो भी आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ना ज़्यादा बड़ा करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पासपोर्ट जब कभी भी किसी को देश से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब चूँकि इसके लिए हर एक देश इतना बड़ा है, तो उसके लिए कानून बनाया गया ताकि हर पूरे देश में एक तरीके से नियम बनाया गया जिसको लागू किया जा सके। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जो पासपोर्ट नियम 1980 की अनुसूची 5 में, ठीक है, हो गया, या फिर उसके बाद में अगर हम पासपोर्ट एक्ट की धारा 24 में देखें, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को आम शब्दों में बनाऊं, काफ़ी नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करूं, ताकि हर किसी कॉमन मैन के समझ में आ जाइए। तो देखिए, अगर पासपोर्ट आप बनवा जैसे कि आप लोगों को पता है, पासपोर्ट बनवाने के लिए जो भी प्रोसेस होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मोड होते हैं, अब जनरली ऑनलाइन होते हैं। तो रही बात उसकी कानून की, तो देखिए, एक चीज़ और होता है, पासपोर्ट बनवाते हैं, कभी कभी क्या होता है, बाय मिस्टेक ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, या क्या नाम है, खो जाता है। तो उसके लिए क्या कानून होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, उससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। वो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का जजमेंट है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि विदेश घूमना, विदेश जाना, ये हर देश का, हर नागरिक का अधिकार है, और जब चाहे तब जा सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 हर आदमी को यह अधिकार देती है कि वो विदेश जा सकता है, घूम सकता है, किसी भी काम से जा सकता है। तो इसको कहते हुए मेनका गांधी का बहुत पुराना जजमेंट है, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, फेमस जजमेंट है, जिसमें आपको अधिकार के बारे में बताया गया है। तो दूसरी बात यह है, तो देखो, ये चीज़ तो आप जान गए कि आपका अधिकार है, ठीक है। एक चीज़ और है जो बहुत बड़ी अपडेट है कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा, कि देखिए, अगर कोई पासपोर्ट किसी का खो जाता है, फेंक जाता है, कैसे टूट फूट जाता है, ठीक है, तो उसको दोबारा बनाने का भी प्रावधान है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने का प्रावधान है। लेकिन चूंकि एक ध्यान देने वाली बात यह है, वो तब बनेगा जब आप FIR सबसे पहले लिखाएंगे, यानी कि उसी से, देखिए, आपको डुप्लीकेट कॉपी तो तब मिलेगा, या उसकी दूसरी कॉपी तब मिलेगा जब आप सबसे पहले आप FIR लिखाएंगे, और जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट, ठीक है, पहले वहाँ पर आप FIR लिखाएंगे पुलिस स्टेशन में, उसके बाद में ही आपका दूसरा, उसका डुप्लीकेट कॉपी, या अगर आपका खो गया है तो वो सारी चीज़ें आपका तभी हो सकता है। ध्यान रहे, अगर आप देश में हैं तो तुरंत आप पासपोर्ट मंत्रालय जो होता है वहाँ पे सूचित करें। दूसरी बात, सबसे पहले आप अपने थाने में सूचित करें, आपका पासपोर्ट खो गया है या टूट गया है, जो भी रीज़न हो, XYZ, आपको टाइमिंग FIR करवाइए, ठीक है। उसके बाद में आप पासपोर्ट डिपार्टमेंट को, यानी जो मंत्रालय, वहाँ पे पासपोर्ट डिपार्टमेंट है, आपका जो नज़दीकी पासपोर्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उनको सूचित कीजिए। उसके बाद जब आपका FIR हो जाता है, तब आप उसका डुप्लीकेट या दूसरा जो भी होता है उसके लिए आप डुप्लीकेट या उसकी दूसरी कॉपी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो वैलिड होगा, और आपको इसमें अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का बिल्कुल लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है, अगर आप, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, जो पासपोर्ट नियम है उसमें यह कहा गया है
कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने पासपोर्ट को तोड़ नहीं सकता, जानबूझकर तोड़ मरोड़ नहीं सकता, अगर उसको क्षति नहीं पहुंचा सकता। अगर ऐसा करता है तो वो स्वयं के लिए जिम्मेदार होगा। उसके बाद में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप नया पासपोर्ट जारी करवाते हैं या उसकी डुप्लीकेट जारी करवाते हैं तो जो भी आपको शुल्क होगा वो आपको देना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट जारी हो जाएगा। ध्यान दें, जो कर्नाटका हाई कोर्ट में एक व्यक्ति द्वारा जो याचिका डाली गई थी, याचिका ये डाली गई थी कि जो भी क्षेत्रीय पासपोर्ट डिपार्टमेंट है उनको ये आदेश दिया जाए कि बिना एफआईआर के क्या नाम है पासपोर्ट की डुप्लीकेट कॉपी यानी दूसरी कॉपी क्या कहते हैं इशू किया जाए। इस पर पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने उसको मना कर दिया कि देखिए हम बिना एफआईआर के, बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट के हम दूसरी कॉपी जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी भी होता है। कोई चीज़ इन्फॉर्म गायब हो जाती है, कुछ हो जाती है। देखिए आपका कोई भी चीज़ अगर गायब होता है तो आप एफआईआर ज़रूर करवाएं, और क्योंकि वो आपके सेफ्टी के लिए बहुत काम आएगा। अगर आप एफआईआर करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं तो ये चीज़ होता है, अगर वो चीज़ कोई चीज़ गायब हो गई है, अगर किसी चीज़ और व्यक्ति को मिल जाती है तो वो उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। यदि ऐसा करता है तो उसमें आप नहीं फंसेंगे। तो ध्यान रहे, जब कभी भी आपका कोई भी कीमती सामान या कुछ भी अगर गायब हो जाता है तो आपका जो पहली ड्यूटी होती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो, आपकी पहली ड्यूटी होती है कि आप सबसे पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाएं। कभी कभी क्या होता है, जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आप लिखाते हैं यानी एफआईआर जब लिखाते हैं, उसके बाद वो जो प्रोडक्ट होता है या जो चीज़ होती है अगर आपको मिल जाती है तो भी आपको इन्फॉर्म करना होगा पुलिस को कि हमें वो गायब हुई चीज़ मिल गई है। तो ये ध्यान रहे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर मिल जाती तो कुछ लोग लापरवाही करते हैं, आलस करते हैं, तो आलस नहीं करना। अगर आपको कोई खोई चीज़ मिल जाती है तो आप तुरंत थाने में एफआईआर जहां करवाते हैं वहां पे एक बार दोबारा आप वहां पे इन्फॉर्म करेंगे कि हमारी खोई हुई चीज़ मिल गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कभी भी आप कोई भी आपका पासपोर्ट खो जाता है, टूट जाता है, जो भी कुछ होता है, XYZ जल जाता है, तो आप पहले एफआईआर लिखवाएंगे, उसके बाद में आप अपनी दूसरी कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी और यूज़फुल थी कि नहीं थी, आप कमेंट करके बताना। अगर आपको कमेंट करना नहीं आता है तो आप अपना नाम कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्त का नाम कमेंट कर सकते हैं, अपने माता पिता का नाम कमेंट्स कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।